नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डीजल इंजेक्टर की प्रॉब्लम्स के बारे में। डीजल इंजेक्टर में जो है काफ़ी सारा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो होती है कि आपके इंजेक्टर में अगर गलत फ्यूल पड़ा हो या फिर लोकल पार्ट्स यूज़ आप करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान जो है गाड़ी में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी गाड़ी में डीजल के अलावा कुछ और मिक्स है तो आपके इंजेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जब फ्यूल बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं तो इंजेक्टर की जो निचला यानी जो स्प्रेयर है जो अंदर डीजल को इंजेक्ट करता है वहाँ से नहीं निकलते हैं। वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो फ्यूल होते हैं रिटर्न। जब वो रिटर्न ऊपर साइड से होते हैं यानी जो भी जिस भी इंजेक्टर में रिटर्निंग जहाँ दी होती है, जब वो वहाँ से रिटर्निंग मैक्सिमम होने लगती है वहाँ पर आपका इंजेक्टर जो है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि वो फिर क्या करता है कि अंदर की जो वाल्व होती है जो इंजेक्टर को स्प्रे करना चाहिए वो नहीं करता है। फिर वो सारे ऑयल को जो है बाहर की ओर फेंकना शुरू करता है। फिर वहाँ पर आपकी गाड़ी जो है इंजन मिसिंग करना शुरू कर देती है। दूसरा होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी में डुप्लीकेट पार्ट्स यानी डीजल फिल्टर जो है अगर आप लोकल यूज़ करते हो या फिर टेम्पररी है कुछ लोकल पार्ट्स यूज़ करना चाहते हैं या फिर टेम्पररी यूज़ कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपको चेक करना है सबसे पहली चीज़ वो पार्ट्स में रेशे तो नहीं निकले हैं। सपोज मान लीजिए क्योंकि फ़िल्टर है, पेपर फिल्टर होते हैं, किसी में रेशे लगे होते हैं, किसी में कॉटन के भी होते हैं। तो वहाँ पर आपको देखना है कि रेशे निकल तो नहीं रहे। अगर रेशे निकल रहे हैं उसमें तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रेशे डीजल फिल्टर से होकर हाई प्रेशर पंप में होते हुए आपके आते हैं कॉमन रेल में। अब कॉमन रेल कुछ जो हाई प्रेशर पंप होते हैं डीजल के वहाँ से डायरेक्ट इंजेक्टर में भी आते हैं। और आज की जितनी लगभग गाड़ियाँ हैं सब में कॉमन रेल यूज़ होता है। तो उसमें लगी होती है डीआरवी स्विच। डीआरवी स्विच जो है एक तरह का रेगुलेटर होता है जो आपके फ्यूल को मेजर करता है कि अगर कॉमन रेल में बहुत ज़्यादा जो है डीजल आ रहा है तो वो हाई प्रेशर पंप की रिटर्निंग बढ़ा देता है जिससे कि फ्यूल की जो सप्लाई है कॉमन रेल में कम हो जाती है। अब क्या होता है कि जब आप लोकल पार्ट्स यूज़ करते हो तो डीआरवी स्विच में आकर फंसते हैं और डीआरवी स्विच को शॉर्ट करते हैं। और डीआरवी स्विच मान लीजिए शॉर्ट नहीं भी करता है तो ये जो रेशे हैं वो आपके इंजेक्टर में चले जाते हैं और इंजेक्टर को चोक करते हैं जिससे कि इंजेक्टर की रिटर्निंग बढ़ जाती है। यानी इंजेक्टर जो है सिलेंडर्स के अंदर ऑयल जो फ्यूल है वो अंदर कम स्प्रे करते हैं और रिटर्न ज़्यादा करने लगते हैं जिससे कि इंजन की मिसिंग होने लगती है। कार जो है ज़्यादा आइडियल जो 900,000 आरपीएम का जो आइडल होता है उसका वो उसको होल्ड नहीं कर पाती है। फिर वो जंप करता है, कभी वो ज़्यादा फ्यूल स्प्रे करता है कभी नहीं करती है। तो इसमें क्या है डीआरवी स्विच शॉर्ट होते हैं, फिर आपके जो है इंजेक्टर्स की प्रॉब्लम जो है वो आती है। और इंजेक्टर बेसिकली जो है वो रिपेयर हो जाते हैं लेकिन नए जैसा फील नहीं दे पाते। कई बार क्या होता है कि मैकेनिक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कई सारी चीज़ की किस तरह का फ्यूल है या फ्यूल में प्रॉब्लम है या फिर डीजल फिल्टर में प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर आप इग्नोर करते हो तो डीजल गाड़ियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैंने एक डिज़ायर का इंजेक्टर निकाला है। तो उस इंजेक्टर के हिसाब से जो इंजेक्टर मैंने निकाला है उससे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि डीजल गाड़ियों में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जैसे आप पेट्रोल में आप दूसरा फ्यूल पेट्रोल में आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन डीजल में नहीं मिलते हैं। अगर डीजल में थोड़ी सी भी मिलावट होगी आपके इंजेक्टर्स लॉक हो सकते हैं, इंजेक्टर बैक हो सकते हैं, आपके डीआरवी स्विच शॉर्ट कर सकते हैं, फिर आपके इंजेक्टर भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर होती है जिसकी वजह से डीजल गाड़ियों में छोटी सी भी लापरवाही आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। तो आप आगे की कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक डिज़ायर का जो है इंजेक्टर निकाला है, फिर वो डिज़ायर का इंजेक्टर बनने भी गया और बन के आ भी गया कुछ घंटों के अंदर। और वो वापस बस उसकी रिटर्निंग ज़्यादा थी इसलिए वो गाड़ी आराम से चली गई। उनके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है गंदा था, कुछ जेली जैसे पेपर्स थे
जो कि इंजेक्टर में आके फंस रहे थे और इंजेक्टर की रिटर्निंग को बढ़ा दिया था। तो ये स्विफ्ट डिज़ायर है और इसके 3 और 4 नंबर इंजेक्टर्स जो हैं वो पैक हो गए हैं। ये उसकी रिटर्निंग है और यहीं से जो है डीज़ल रिटर्न होती है, क्योंकि इसकी डीज़ल रिटर्निंग जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये उसका लॉक है रिटर्निंग का। रिटर्निंग के अगर ओरिंग भी कटी होती है तो रिटर्निंग से जो है डीज़ल लीक होता है, तो इसलिए लॉक दिया जाता है, ओरिंग होती है। तो इसके जो टैंक में है बहुत सारी गंदगी थी, तो टैंक साफ़ हो चुका है, लेकिन जो है इसकी मोटर ख़राब हो चुकी थी गंदगी की वजह से, तो वो मोटर भी चेंज हुई है। तो अब इसका इंजेक्टर बैक है, तो इंजेक्टर को हम खोल के भेज देंगे बनने के लिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 नंबर की एलन की से जो है इंजेक्टर खोलेंगे, क्योंकि इसमें सिंगल लॉक में 2 इंजेक्टर निकलते हैं, यानी इसमें आप एक बार में एक इंजेक्टर नहीं निकाल सकते। इसमें आपको एक साथ 2 इंजेक्टर निकालना होता है, तभी जाके ये इंजेक्टर जो है वो निकलते हैं। तो फटाफट मैं इन सब चीज़ों को खोल लेता हूँ और इंजेक्टर जो है निकाल लेता हूँ। और क्योंकि इंजेक्टर की रिटर्निंग ज़्यादा है, तो ये 1 डेढ़ घंटे में बन के आ भी जाएगी आराम से। तो फटाफट हम इसको खोल लेते हैं। इसके कपलर्स जो है निकाल लेते हैं, क्योंकि इनके कपलर्स ही बहुत ज़्यादा मेन होते हैं। क्योंकि अगर कपलर्स में अगर थोड़ी सी भी गंदगी होती है, कार्बन होती है, तो भी जो है गाड़ियाँ मिसिंग करती हैं। तो अगर आपकी भी गाड़ी इस तरह अगर डीज़ल है अगर मिसिंग करती है, तो आपको सिर्फ उसकी रिटर्निंग निकालनी है और रिटर्निंग में एक पाइप लगा कर चेक करना है कि कितना ज़्यादा डीज़ल आ रहा है। अगर डीज़ल बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जो है आपके इंजेक्टर्स जो हैं वो पैक हो गए हैं और इंजेक्टर को रिपेयर की ज़रूरत है। आप उसको रिपेयर करा के यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नया डाल सकते हैं। तो अब हम इंजेक्टर की जो है ये पाइप जो है ये खोलेंगे। जो कॉमन रेल में होता है, जो कॉमन रेल साइड लगा होता है वो होता है 17 नंबर का, और जो इंजेक्टर में लगता है वो होता है 14 नंबर का। तो इसको हम फटाफट खोल लेते हैं और खोलने के बाद जो है दोनों इंजेक्टर एक साथ ही निकलेंगे। तो सबसे पहले इंजेक्टर निकालने से पहले कई बार क्या होता है कि इंजेक्टर सीज होते हैं, तो वो आसानी से हिलते नहीं हैं। तो पहले इंजेक्टर को हिला डुला के देखना पड़ता है कि इंजेक्टर हिल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हिल रहे होते हैं तो इनके जो पाइप होती है उसमें उसको टाइट करके इसको थोड़ा ज़बरदस्ती हिलाया जाता है। अगर फिर भी नहीं हिलते हैं तो इसके जो ऊपर जहाँ कपलर लगा है वो एरिया खोलकर हटाकर वहाँ पर जो है इंजेक्टर पुलर लगा कर ही जो है इंजेक्टर निकलते हैं ठोक ठोक कर, तब जाके इंजेक्टर्स बाहर आते हैं। और कई बार क्या होता है कि इंजेक्टर के नीचे जो है ना वॉशर लगती है, वहाँ पे कॉपर की वॉशर लगती है अलग अलग साइज़ की। तो अगर वहाँ पर कई बार क्या होता है कि एल्युमिनियम की वॉशर आती है, एल्युमिनियम की वॉशर लगती है ईटियोस में, और ईटियोस के इंजेक्टर्स निकालना बहुत बड़ा सर दर्द होता है, क्योंकि गर्म होने के बाद जो है एल्युमिनियम चिपक जाती है और इंजेक्टर वहीं पर सीज हो जाते हैं, तो उनको निकालना बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। और इंजेक्टर निकालने के बाद हमेशा जो है कपड़े से उस होल को बंद कर दे। फिर जो पाइप की जो कॉमन रेल की पाइप है उसको भी अच्छे से ढक दी, जिसमें डस्ट वगैरह ना जाए। और